Hello and welcome. This is UPC Akhada and we are currently studying The Life Pillar B. आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो बचा हुआ पार्ट है विच इज़ वर्टिब्रेट्स, वायरसेस जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं बैठता है, लाइकेंस एंड सम अदर एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पिछले पिलर में क्या क्या देखा? हम लोगों ने पिछले पिलर में देखा फंगाई, किंगडम प्लांटे देखा और किंगडम एनिमेलिया के इन्वर्टिब्रेट्स को देखा। ऑल्दो ये काफ़ी डेंस सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, बट हम लोगों ने एक जनरल ओवरव्यू लिया ताकि अगर कुछ जनरल स्टेटमेंट्स आता है यूपीएससी का जो कि आया है पहले, वी विल बी एबल टू सॉल्व। सिंस ये टॉपिक इतना वास्ट है बट हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है क्योंकि बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। हम लोग ए वाले पिलर में भी, पिलर B4 में भी बहुत ही हाई स्पीड में अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ओके, इन केस आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो आप पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग क्या क्या करेंगे? किंगडम एनिमेलिया करेंगे। इसमें किंगडम एनिमेलिया हम लोग ने इन्वर्टिब्रेट्स कर रखा है तो हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स में करेंगे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स यानी बर्ड्स, मैमल्स। उसके बाद हम लोग प्राइमेट्स देखेंगे जो मैमल का ही पार्ट है। एंड क्यों हम लोग देखेंगे? क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। फिर हम लोग रिलेशनशिप्स देखेंगे बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस देखेंगे, लाइकेंस देखेंगे, अदर एक्सेप्शंस देखेंगे। लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला टॉपिक है फिश, जो कि क्या है? एक वर्टिब्रेट है। हम लोग जब मछली के बारे में सोचते हैं, जो हम लोग हिंदी में ये टर्म यूज़ करते हैं, उसमें एनीथिंग दैट वी कैच टू ईट आ जाता है। जैसे उसमें फॉर एग्जांपल प्रॉन को भी हम लोग मछली बोल देते हैं, राइट? बट एज वी लर्नड अर्लियर, प्रॉन तो इन्वर्टिब्रेट है। सो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या होगा फिश का? एक्चुअली ये जो ग्रुप है फिश, इसमें बहुत तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। इन अ कोलोकियल लैंग्वेज हम लोग जो डे टू डे यूज़ करते हैं उसमें बहुत तरह के फिश आ जाते हैं। फिशेस बोलना सही होगा। फिश जो है ना, वो एक टाइप के फ़िश के लिए प्लूरल फिश एंड फिशेस दोनों होता है। फिशेस व्हेन देयर आर मोर देन वन स्पीसीज तो हम लोग फिशेस बोलते हैं। बहुत तरह के फिशेस आ जाते हैं। बट वॉट आर वी कंसर्न अबाउट यहाँ पे? ओनली दोज जो वर्टिब्रेट्स हैं एंड रिस्पायर फ्रॉम देयर गिल्स। बाकी सब चीज़ इग्नोर्ड। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये एक शार्क का इमेज है। दिस इज़ एन इमेज ऑफ अ शार्क। शार्क इज़ नॉट अ बोनी फिश, ये कार्टिलेजियस फिश है। ये भी कार्टिलेजियस फिश है। जो रे है, ईल्स एंड रेज, ये भी एक कैटेगरी ऑफ फिश है। हम लोग ये सबको इसमें काउंट करेंगे। दे आर स्टिल वर्टिब्रेट्स। ओके, एनीथिंग दैट इज़ वर्टिब्रेट एंड हैज़ गिल्स हम लोग इसमें इसी में काउंट करेंगे। ओके, फॉर यूपीएससी पर्पसेस हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि ये सब क्या, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेसिकली, जैसे फिश आर मोस्ट अबंडेंट, यहाँ पे बस अबंडेंट लिखा है बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट वर्टिब्रेट्स। एंड अगर इंडिविजुअल काउंट देखा जाए देन दे आर द मोस्ट अबंडेंट। स्पीसीज में देखा जाए इवन देन दे आर मोस्ट अबंडेंट। फिश, मैंने क्या बताया था, जो जितना सिंपलर ऑर्गेनिज्म है वो उतना पहले इवॉल्व हुआ, यानी फिश पहले इवॉल्व हुआ। ये हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था। फिश पहले इवॉल्व हुआ, फिर एम्फीबियन इवॉल्व हुआ, राइट? सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स का जर्नी है। एंड जो जितना कॉम्प्लेक्स है उनका नंबर उतना कम है। हम लोग लगता है हम लोग ह्यूमन्स, ओ माय गॉड 7 बिलियन हो गए और पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन इशू है। एक्चुअली नो, अगर आप इंडिविजुअल काउंट में देखोगे तो जो एनिमल जितना सिंपलर है उसका काउंट उतना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप एंट्स देख लो, जो एक तरह का इंसेक्टा है अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, अंडर सब फाइलम इन्वर्टिब्रेट, अंडर फाइलम एनिमेलिया, अंडर किंगडम एनिमेलिया, राइट? ये एंट, इसके 7 बिलियन तो बस एक स्क्वायर किलोमीटर में हो गए। अगर एक नहीं तो कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर तो डेफिनेटली होंगे। एंड्स इतने ज़्यादा होते हैं, राइट? मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो जितना सिंपल एनिमल उसका काउंट उतना ज़्यादा है। ओके, सो फिश का काउंट बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना है। दे कैन बी फाउंड इन नियरली ऑल एक्वाटिक एनवायरमेंट्स, चाहे वो हाईएस्ट सॉल्टी भी क्यों ना हो एंड एकदम फ्रेश वाटर ही क्यों ना हो, एवरीथिंग। डीपेस्ट ओशंस में भी देखा गया है इन्हें। डीप ओशन फिश होती हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होती हैं यूजुअली। दे मेक देयर ओन लाइट, केमिकल लाइट बनाते हैं। ओके, नो स्पीसीज हैज़ येट बीन डॉक्यूमेंटेड इन द डीपेस्ट 25% ऑफ द ओशन, बट हेडल डेप्थ्स में भी फिश पाई गई हैं। ओके, जैसे ये देखो आप, मैं पहचान भी रहा हूँ, आप ये देख रहे हो, दिस इज़ अ डीप सी फिश। ओके, वी डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स और एनीथिंग। मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखने की मुझे आदत है, दैट्स वाई
दैट्स वाई आई नो ऑल ऑफ दिस, मैं देख के रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, बट यू डोंट नीड टू, इसके लिए आपको अगर आप नहीं भी कर पाते हो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। बट मेजॉरिटी मतलब ओवर ओशन में ये चीज़ आपको याद रखना है ना, 95% ऑफ ऑल लाइफ जो है ना वो टॉप मोस्ट लेयर में ही होता है। टॉप समझ लो टॉप 5 to 10%, 10% डेप्थ तक ही होता है, उसके नीचे लाइफ एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, ओके, ओशन में। सो ज़्यादातर फिश स्पीसीज़ जो हम लोग जानते हैं वो सब सारे सरफेस वाले ही हैं, ओके। अब देखो विथ 34,300 डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, इतने डिस्क्राइब्ड हैं, इतने बहुत सारे तो फाउंड ही नहीं है अभी तक। फिश एग्जिबिट ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन एनी अदर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो मैंने बोला, ओके, सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअली भी सबसे ज़्यादा। मोस्ट फिश आर कोल्ड ब्लडेड, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है। वार्म ब्लडेड क्या होता है, वेरी क्विकली लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, ऑल्दो अगर आपने पिछला क्लास नहीं किया है यू शुड डेफिनेटली, ये सारा कनेक्टेड लेक्चर्स है, आपको B1 से देखते हुए आना होगा। वार्म ब्लडेड क्या है, दे कैन मेंटेन एन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड क्या है, कैन नॉट डू दैट, बस यही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आसपास का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया देन फिश का भी बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पानी का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर होता है फिश का, ओके, बस इतना हमें याद रखना है। वो स्पेसिफिकली कुछ अलग टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता है, ऑल्दो इसमें स्लाइट एक्सेप्शन है। लार्ज एक्टिव स्विमर्स लाइक व्हाइट शार्क एंड ट्यूना कैन होल्ड अ हायर कोर टेम्परेचर, अपने कोर में हायर टेम्परेचर होल्ड कर पाते हैं, बट उनके लिए बहुत रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो नहीं भी करेंगे इवन देन दे विल सर्वाइव। बट वार्म ब्लडेड का क्या है, अगर उनका कोर बॉडी टेम्परेचर जो उनको चाहिए वो नहीं रहेगा देन दे विल डाई। ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जांपल, हम लोग का 37.5 होता है आउटसाइड स्किन टेम्परेचर, अंदर और ज़्यादा हायर रहता है। अगर हमें कंसिस्टेंटली अगर हमारा बॉडी वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, फॉर एग्जांपल आप आर्कटिक में आपको छोड़ दिया जाए विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग, देन यू विल हैव हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब ये होता है कि आपका बॉडी जो स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उसको वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है। यू स्टार्ट टू शिवर, शिवरिंग लास्ट रिजॉर्ट होता है टू रेज द बॉडी टेम्परेचर, मसल्स को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके। बट अगर इवन देन वो भी वर्क नहीं करता है देन योर बॉडी विल हिट हाइपोथर्मिया, ओके। मैंने बस यहाँ पे एग्जांपल दे दिया इस चीज़ का, वी डोंट नीड टू नो दिस, बट इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए एक्चुअली, वी डू नीड टू नो हाइपोथर्मिया क्या होता है। सो वार्म ब्लडेड में ही ये चीज़ पॉसिबल है। कौन से दो कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं जो जो वार्म ब्लडेड हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे फिश हम लोग पढ़ रहे थे कोल्ड ब्लडेड है। दे कैन एक्यूस्टिकली कम्युनिकेट विथ ईच अदर, डॉल्फिन से कंफ्यूज नहीं होना है, डॉल्फिन मैमल है, ओके, बट अदर फिश भी कम्युनिकेट करती हैं थ्रू साउंड, कैन बी फाउंड इन नियरली ऑल कंट्री, ये तो मैंने पिछला साइड में लिखा ही था। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस, ये आप समझ लो जैसे जो साइकिल ऑफ इवोल्यूशन मैंने वहाँ पे उस चार्ट में पिछले क्लास में दिखाया था ना, पहले फिश इवॉल्व हुआ, मतलब पहले तो इन्वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए, फिर पहला वर्टिब्रेट फिश था, फिर एम्फीबियंस आ गया, फिर रेप्टाइल्स आ गए, उसके बाद ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम आप समझो बर्ड्स एंड मैमल्स आ गए, ओके। तो इधर से कॉम्प्लेक्स लाइफ होते जा रहा है। आप ये समझो कि इसलिए बर्ड्स जो है ना वो वार्म ब्लडेड है, क्योंकि ये भी एक मैकेनिज्म है एंड इसे डेवलप होना पड़ा वार्म ब्लडेड को, राइट, दिस वॉज अ न्यू इवोल्यूशन, ये भी वार्म ब्लडेड है, ओके। ऑल्सो दिस मेड मोर सेंस बिकॉज जब ये इवोल्यूशन चल रहा था एंड मोस्ट टाइम जब ये दोनों कैटेगरी सक्सेसफुल रहा है बर्ड्स एंड मैमल्स का, तो अर्थ वॉज कूलर। जब इन लोग का रूल चल रहा था देन अर्थ वॉज वार्मर, ओके। सो इट मेड वो वार्म ब्लडेड वाला ज़रूरत नीड कम था, राइट। एनीवे वी डोंट नीड टू वरी अबाउट उतना हाई डिटेल में, बट इतना हम लोगों को पता होना है कि इवोल्यूशन का ऑर्डर क्या था, पहले फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर मैमल। क्या डिफरेंस है फिश से, एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो है ये एम्फीबियंस के पास भी लंग्स नहीं होता है, नो लंग्स, ओके। एंड ये दे गिव बर्थ इन वाटर, जैसे फिश पानी में देता है ना, एम्फीबियंस ऑल्सो गिव बर्थ इन वाटर, बट ये लोग समटाइम्स फॉर सम पर्पजेज कम ऑन टू लैंड, पानी छोड़ देते हैं। फ्रॉग को आप लैंड पे देखोगे, टोड को आप लैंड पे देखोगे, टोड बहुत कॉमन है इंडिया में, जब भी बारिश होगा आप बारिश के दिनों में देखोगे टोड्स उछल रहे इधर से उधर, राइट।
इवन फ्रॉग्स भी बहुत कॉमन है. एम्फीबियंस इनहैबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, बट फॉरेस्ट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटाट है. टेरेस्ट्रियल, fossorial, arboreal and freshwater aquatic ecosystems. Amphibians typically start out as larvae living in water. Basically मैंने एग के बारे में समझाया था पिछले में इवोल्यूशन में कि फिश एंड एम्फीबियंस के जो एग्स होते हैं ना उनमें हार्ड कवर नहीं होता है. एग्स डोंट हैव हार्ड शेल नहीं होता है. मैं क्रॉस कर दूँगा इसको. हार्ड शेल नहीं है. तो इसका क्या मतलब है ना कि लैंड पे नहीं दे सकते हो. यू कैन नॉट ले एग्स ऑन लैंड. सो व्हाट दे डू कि वो लोग कुछ टाइम अपना एडल्टहुड का लैंड पे बिताते हैं एंड देन दे गो बैक इनटू द वाटर जहाँ पे दे ले एग्स एज लार्वे. उसमें लार्व जैसे वो ले करेंगे ना विद इन सेकेंड्स द लार्वे इज़ विजिबल, मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है वो एग. एंड फिर वो लार्वे धीरे धीरे विथ टाइम ग्रोज इनटू अ टैडपोल. एंड फिर वो टैडपोल भी पानी में रहता है अंटिल इट कम्प्लीटली बिकम्स एन अडल्ट एंड तब वो पानी से बाहर निकलता है. तो उनका बचपन कहाँ बीतता है? पानी में. बट सम स्पीसीज हैव डेवलप्ड shouldn't be read. Some species have developed behavioral adaptations to bypass this. Exceptions हर जगह होता है, ठीक है. They use their skin as secondary respiratory surface. Okay, उनका क्या है? Secondary respiratory organ उनका खुद का स्किन है. They can breathe through their skin. ये चीज़ बस याद रखना है. पिछले फिश में क्या था? गिल होना एसेंशियल है. दे आर इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स. क्यों? क्योंकि वो यूजुअली पॉल्यूटेड जगह पे इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाता है बहुत क्विकली. ओके, has been a dramatic decline in their populations. They evolved in the Devonian period and became dominant during the Carboniferous and Permian periods. This is much earlier than reptiles. Okay, आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि Carboniferous and Permian ये सब Permian में reptiles आना शुरू हुए थे. Okay, but were later displaced by reptiles and other vertebrates. हम लोग आ गए हैं reptiles में. आप ये इमेज देखोगे, सलामेंडर आपको आप देखो, दिस लुक्स लाइक अ रेप्टाइल बट इट इज़ नॉट. हम लोगों को कैसे पता है? क्योंकि इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन. इवन दो इसका बॉडी फॉर्मेशन लुक्स लाइक अ लिजर्ड, इट इज़ नॉट अ लिजर्ड. यहाँ पे ये लिजर्ड को देखो, दिस इज़ अ रेप्टाइल. ओके, एंड हम लोग को तो इतने तरह के रेप्टाइल्स पता है. देखो ये जैसे ये टोटॉइज है, ये भी टोटॉइज है, ये टर्टल है, ये गुआना है, स्नेक्स, फॉरेस्ट स्नेक्स, क्रोकोडाइलियंस है ये सारे, क्रोकोडाइल फैमिली के, एंड स्नेक्स ऑफ कोर्स. रेप्टाइल्स आर टेट्रापॉड, मतलब चार पैर. वर्टिब्रेट्स, क्रीचर्स दैट आइदर हैव 4 limbs और लाइक स्नेक्स आर डिसेंडेंट फ्रॉम 4 limbed एंसेस्टर्स. स्नेक्स का क्या है ना, अर्लियर वी यूज टू थिंक कि पता नहीं था स्नेक्स का एग्जैक्टली कि उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए बिकॉज उनके अदर रिलेटिव्स के पास लेग्स थे. बट थ्रू फॉसिल एविडेंस वी नाउ नो दैट एंसेस्टर्स थे स्नेक के जिनके पैर होते थे 4, विच दे डिडंट हैव यूज फॉर, तो वो खत्म हो गया. ओके, ऐसा इवोल्यूशन हुआ. अनलाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स डू नॉट हैव एन एक्वाटिक लार्वल स्टेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या बताया था वहाँ पे? एग, यहाँ पे इवोल्यूशन, मेजर इवोल्यूशन हुआ, एक मेजर स्टेप इन इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, विच इज़ हार्ड शेल. एग हैज़ हार्ड शेल नाउ. ओके, तो इसलिए अब जाने का ज़रूरत नहीं है पानी में. टेरेस्ट्रियल जगह पे एग ले होता है, वहीं पे ब्रेक होता है एंड दे कैन लिव देयर. तो ऐसा नहीं है कि दे डोंट लिव इन वाटर. मैनी स्नेक्स कंप्लीटली पूरा लाइफ पानी में बिताते हैं. दे आर टर्टल्स जिनका मेजॉरिटी ऑफ लाइफ पानी में बीतता है एंड कम टू लैंड ओनली टू ले एग्स. उल्टा हो गया. ओके, रिवर्स हो गया फ्रॉम एम्फीबियंस. बट जो ये सब एक्सेप्शंस है, जो रूल है वो ये है कि नाउ दे आर लैंड क्रीचर्स. मोस्ट रेप्टाइल्स आर ओविपेरस. ओविपेरस मतलब जो एग्स ले करता है. सेवरल स्पीसीज ऑफ स्क्वामेट्स आर विविपेरस. विविपेरस मतलब जो डायरेक्टली दे गिव बर्थ. ठीक है, बट ऐसा है एक्सेप्शंस जो विविपेरस भी है रेप्टाइल्स में. ओके, दे ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, बट इनका मेजर रूल कब आया? ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड. ओके, ट्रियासिक, जुरासिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटेशियस. ये याद रखना है. क्रिटेशियस कब एंड हुआ? वो जो 65 मिलियन ईयर्स, 66 भी बोलता है, 66 मिलियन ईयर्स अगो वो एक मीटराइट प्रॉबली टकराया ऑफ द कोस्ट ऑफ मेक्सिको.
that killed all the non-avian dinosaurs. Killed non-avian dinos. Okay. इसलिए मैं इस ऑर्डर में पढ़ाता हूँ ताकि ये सब कंसेप्ट समझ आए और याद रहे कि आप जब ये पढ़ो ना तो आपको पहले से अर्थ का इतना हिस्ट्री पता हो कि यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके ये कब इवॉल्व हुए, राइट. In addition to living reptiles, there are many diverse groups that are not extinct, in some cases due to mass extinction events, जैसे dinosaurs अपने. Okay. In particular, Cretaceous Paleogene, okay, extinction, यहाँ तो मैंने दिया है, मैं भूल गया था. Wiped out the Pterosaurus, Plesiosaurus and all non-avian dinosaurs alongside many species of crocodiliforms and squamates. But बहुत सारे crocodile survive कर गए. Still, there much larger species of crocodiles होते थे, वो सब सारे खत्म हो गए. Thank God. Modern non-bird reptiles inhabit all the continents except Antarctica. अंटार्कटिका में क्यों नहीं है? क्या रीज़न है? 2-3 सेकंड के लिए सोचो. मैंने जस्ट पढ़ा है. इसलिए अंटार्कटिका में नहीं पाते हैं बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे रह गया, विच इज़ रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड. अगेन इसका क्या मीनिंग हुआ? दैट दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. तो अंटार्कटिका जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे क्या होगा? देयर टेम्परेचर विल ड्रॉप, जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर है -40 मान लो. एट दैट टेम्परेचर दे कैन नॉट फंक्शन, देयर बॉडी कैन नॉट फंक्शन. बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होता है दैट विल स्टॉप हैपनिंग एट दैट टेम्परेचर. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट फाउंड इन कोल्डर क्लाइमेट्स. कोल्डर क्लाइमेट्स में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? एनी एनिमल दैट कैन कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर, जैसे बर्ड. अंटार्कटिका में कौन से बर्ड? पेंगुइन. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी मूव टू पेंगुइन से बर्ड्स. जैसे मैंने वहाँ पे पेंगुइन मेंशन किया. दे आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कंस्टिट्यूटिंग द क्लास एव्स. इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? कि इनके पास फेदर होता है. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो दिखता है. आप यहाँ पे जितने भी बर्ड्स को देख रहे हो सबके पास फेदर्स है. यहाँ से शुरू करो यहाँ तक देख लो, एंड ऑल ऑफ देम हैव फेदर्स. ये हम इंडिया का नेशनल बर्ड है, द पी फाउल और द पीकॉक. ये पेंगुइन है जिसके बारे में हम लोग अभी मेंशन कर रहे थे. ओके, अगेन दे ले हार्ड शेल्ड एग्स. हार्ड शेल्ड एग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो ड्राई लैंड पे दिया जा सकता है. सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? दे मेक नेस्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे मेक नेस्ट्स. और भी एनिमल्स को देखा गया है नेस्ट्स बनाते हुए, बहुत सारे मैमल्स भी बनाते हैं, बट बर्ड्स के केस में ये बहुत प्रोमिनेंट होता है. इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है. 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इवन ह्यूमन्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट. ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग लाइट वेट स्केलेटन होता है इनका, जिसकी वजह से दैट इज एडेड ऑन इन देयर फ्लाइट. बेसिकली इनके पास विंग्स होता है एंड दैट इज़ वाई दे कैन फ्लाई. नॉट ऑल ऑफ देम. ये इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स हम लोग जब सोचते हैं ना, वी थिंक अबाउट दैट टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन फ्लाई, बट हमेशा ऐसा नहीं है. Okay, wings are modified forelimbs that give the bird ability to fly, although further evolution has led to the loss of flight in some birds like penguins, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं था उससे वो खत्म हो गया. ओके, इनका डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर यूनिकली अडेप्टेड फॉर फ्लाइट. सम बर्ड स्पीसीज, एंड ये कहाँ से डिसेंड हुए हैं? दे हैव डिसेंडेड फ्रॉम डायनासोर्स. डिसेंडेड फ्रॉम डायनोस, नॉट फ्लाइंग डायनासोर्स. मैंने पिछले क्लास में भी ये चीज़ मेंशन किया था, फिर से कर दे रहा हूँ. जो टेरासॉर्स वगैरह ये सब दिखाया गया ना इन द मूवीज़, उससे नहीं डिसेंड किए ये लोग. दे ऑल्सो दे ऑल्सो दोज एनिमल्स ऑल्सो फ्लू, बट दे फ्लू वेरी डिफरेंटली विथ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ 4 लिम्स एंड विथ नो फेदर्स. उनमें फेदर्स नहीं होता था. ओके, दे यूज्ड स्किन. जैसे कि इट वॉज लाइक बैट. वो बैट का जैसा विंग्स होता है ना, दे हैड दैट टाइप ऑफ विंग्स. बट बर्ड्स में क्या है ना, वो फेदर्ड विंग्स होता है इनका. ओके, सम बर्ड स्पीसीज ऑफ एक्वाटिक एनवायरमेंट्स पर्टिकुलरली सी बर्ड्स एंड सम वाटर बर्ड्स हैव फर्दर इवॉल्व फॉर स्विमिंग. बहुत सारे हैं ना, जैसे जो सी कोस्ट पे रहते हैं वो डाइव भी करते हैं पानी के अंदर, एंड पानी के अंदर स्विम भी करते हैं. दे स्विम एंड देन दे फ्लाई आउट ऑफ द वाटर. ओके,
जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। बर्ड्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ प्रिमिटिव एवियंस विच फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द लेट जुरासिक, जैसे मैंने बोला था। मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व इन द अर्ली टू लेट क्रिटेशियस एंड डाइवर्सिफाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिटेशियस पैलोजिन एक्सटिंक्शन। जस्ट वो एक्सटेंशन के टाइम दे सर्वाइव्ड दैट एक्सटेंशन, अदर डायनासोर्स डाइड आउट।